माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक। आज हम बात करेंगे लेक्चर 4 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेक्चर 3 में हमने बात कर ली थी पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब देखिएगा लेक्चर 4 की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर 4 में जो टॉपिक हमने लिया है वो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिएगा, ठीक है, देखिएगा क्या कह रहे हैं कि एफ मिक्सचर जो न्यूक्लियन का डिस्कवरी किए थे, ठीक है, न्यूक्लियन का डिस्कवरी मतलब न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी किए थे, और मेंडल ने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की जो बातें बताई थी वो करीब करीब सिमिलर टाइम थी। क्लियर बताएं, दोनों 80s-50 के समय के थे। 80s-50 से 80s-60 के समय की बातें हुई थी ये बातें। लेकिन डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने और पता करने में कितना समय लग गया? बहुत ज़्यादा समय लग गया। मतलब सर करीब करीब देखिएगा 80-50 से 90-50 के करीब करीब, तो करीब करीब 100 साल लग गया। क्या? बिल्कुल सर, 100 साल लग गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं। अब क्या हुआ था 1926 में कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने ये जेनेटिक मटेरियल को खोज को नैरो कर दिया था। कहा था क्या? जेनेटिक मटेरियल कि कहाँ होंगे सर? क्रोमोजोम में होंगे, जो कहाँ लोकेटेड होती है? हमारी कहाँ लोकेटेड होती है? न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होती है। क्रोमोजोम में होंगे जो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होती है। बिल्कुल सर, बातें इतनी बात सही है। अब उन्होंने क्या कहा, कौन कौन साइंटिस्ट थे ये सब? मेंडल थे, सर्टेन थे, थॉमस मॉर्गन थे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या मिलके कहा कि जेनेटिक मटेरियल होगी वो क्रोमोजोम में जो चीज़ें होगी वही जेनेटिक मटेरियल होगा। और वो किसके अंदर होता है सर? न्यूक्लियस के अंदर। तो यही बात बोला इन 1926, द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैज रीच द मॉलिकुलर लेवल। कहाँ लेवल पे पहुंचा? किस लेवल पे? मॉलिकुलर लेवल पे। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय द मेंडल, सर्टेन एंड मॉर्गन and numerous other scientists narrowed the search of genetic material to the chromosome level। जो कहाँ लोकेटेड होती है? न्यूक्लियस में होती है। मोस्ट ऑफ द सेल के न्यूक्लियस में होती है। बिल्कुल सर, इतना बातें तो हमें समझ में आ गई। आगे बताइए सर। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं 1928 में, जिसका नाम था ग्रिफिथ। क्या नाम था? ग्रिफिथ। अब इन्होंने क्या कहा सुनिएगा, इन्होंने क्या काम किया पहले उसकी बातें करेंगे। उन्होंने सबसे पहले वर्क किया था, किस पे वर्क किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे। किस पे वर्क किया था सर? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे। बिल्कुल सही बात है सर। और यहाँ ऑप्शन में अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ना दे तो क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्लियर बात हो गई क्या? अब उन्होंने क्या बोला सुनिएगा कि आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या कॉज करता है? तो सर निमोनिया कॉज कराता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि निमोनिया किसी और ऑर्गेनिज्म से भी कॉज होता है क्या? बिल्कुल सर, किसी और ऑर्गेनिज्म से भी कॉज होता है, जो क्या है? हमारी होमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्लियर बात है, होमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्लियर बात, कहाँ दिया हुआ है सर? डिजीज वाले चैप्टर में दिया है। बिल्कुल, होमोफिलस इन्फ्लुएंजी से इन्फ्लुएंजा नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। तो ये चीज़ है। अब आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कॉज कराती है सर? निमोनिया कॉज कराती है। अब देखिएगा उन्होंने होस्ट किसको किस रूप में इस्तेमाल किया था? तो उन्होंने होस्ट किसको लिया था? माइस को लिया था। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को किस में डाला था? माइस में डाला था, जिसके कारण उसको निमोनिया हो गई थी। अब देखिएगा उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा? एक मिराकिलस ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया में। क्या देखा? एक मिराकिलस ट्रांसफॉर्मेशन देखा। क्या देखा ऐसा? तो सर उसके फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है। बैक्टीरिया के फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है। मतलब बैक्टीरिया पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। बिल्कुल सर हो गया। पहले बैक्टीरिया आर स्ट्रेन थी, आगे जाके पता चलेगा आर स्ट्रेन थी, बाद में जाके क्या हो गई? एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। क्लियर बात है। तो ये क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन देखिए क्या? बिल्कुल सर, उसके फिजिकल फॉर्म में क्या देखने को मिला हमें? ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। क्लियर बात हो गई क्या? अगला देखिएगा। अब आपको पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन होती है। एक आर स्ट्रेन होती है जो आर से रफ, और एक एस स्ट्रेन होती है, मतलब क्या? स्मूथ स्ट्रेन। अब रफ स्ट्रेन वाली जो क्या होती है? नॉन वायरुलेंट होती है। नॉन वायरुलेंट होती है मतलब क्या सर? ये आपको निमोनिया कॉज नहीं कराएगी। बिल्कुल सर, निमोनिया कॉज नहीं कराएगी। लेकिन स्मूथ स्ट्रेन वाली क्या होती है? वायरुलेंट होती है। मतलब ये निमोनिया कॉज कराएगी? बिल्कुल निमोनिया कॉज कराएगी। क्लियर बात हो गई क्या? इतनी बात। मतलब सर आर वाली निमोनिया कॉज नहीं कराती? बिल्कुल। ई एस वाली निमोनिया कॉज कराती है? बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सब बाहर क्या होगी? सेल वाल होगी, ठीक है, और अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो देखिए आर वाले में बाहर सेल वाल, अंदर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इस वाले में कुछ अलग था। ये आपको क्या देखने को? सेल वाल के बाहर बाहर सेल वाल के बाहर क्या देखने को मिला? एक म्यूकस की कोटिंग देखी। एक म्यूकस की
कोटिंग दिखी जो क्या है, म्यूकस कोट क्या है, पॉलीसेकेराइड है। म्यूकस किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर बात हो गई क्या। तो इतनी बातें देखने को मिली, जो इसके कारण क्या होता था, ये बॉडी में जाके चिपक जाता है। म्यूकस कोटिंग क्या करता है, बॉडी में जाके चिपक जाता है, जिसके कारण न्यूमोनिया कॉज हो जाती थी ऑर्गेनिज्म को, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें आगे देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक माइस लिया, बिल्कुल उसमें लाइव हार सेल को, जो जिंदा हार सेल थी, ठीक है क्या, बैक्टीरिया को जो जिंदा हार सेल थी उसको माइस में जब इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि माइस हमारी क्या है, जिंदा है, क्या है, जिंदा है। और माइस में क्या थे, आर वाले सेल्स मिले, क्लियर बात है। माइस हमारी क्या है, जिंदा है, और माइस में क्या देखने को मिली, आर वाली सेल्स देखने को मिली, क्लियर बात है। अब देखिएगा उन्होंने फिर क्या किया, लाइव एज सेल को डाल दिया किस में, माइस में, क्लियर बात है, क्लियर बात है। लाइव एज सेल को माइस में डाल दिया तो क्या देखा, माइस मर गया। और उसमें क्या देखा कि बैक्टीरिया, वो माइस में क्या देखा, माइस के अंदर क्या मिली सर, आपको एस सेल मिली, क्लियर बात है, क्या एस सेल मिले, क्लियर, यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, एस सेल को लिया, एस सेल को लिया मतलब एस स्टैंड वाले बैक्टीरिया को लिया और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने से क्या हुआ, आपको पता है क्या, कि वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगी सर, मर जाएगी, क्लियर बात है। तो उन्होंने जब माइस में डाला तो माइस जिंदा ही थी, ठीक है, माइस जिंदा ही थी, और उन्होंने कोई भी सेल्स उसमें नहीं देखा, किसमें सर, ये माइस में कोई भी सेल्स उनको नहीं मिला। ये जो माइस जिंदा थी उनमें देखा कि क्या आर वाली मिल रही है या एस वाली मिल रही है, तो उन्हें कोई भी ऐसा सेल्स देखने को नहीं मिला, क्लियर बात है क्या। तो ये चीज़, अब उन्होंने क्या किया कि आर वाले को नॉर्मली रखा, आर वाले को नॉर्मल, आर वाले को नॉर्मल, आर वाले सेल्स को प्लस हीट किल एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को, जो हम एस स्टेन वाले बैक्टीरिया को टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट कर दिए तो वो मर गई क्या, बिल्कुल। तो दोनों को मिला के हमने डाला। अब क्या देख रहे हैं, जब माइस में डाला तो माइस मर गई हैं, कैसे मर गई सर, हमने जबकि एस वाला को ख़त्म करके डाला था, यहाँ भी हीट किल एस वाले को। माइस मरनी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं मरनी चाहिए थी, लेकिन माइस मर गई। जब इस माइस में देखा कि कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या देखा कि आर स्टेन वाली भी है, एस स्टेन, दोनों टाइप की बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब उन्होंने, ग्रिफिथ ने क्या कहा, इसका उन्होंने कहा कि जो भी आर वाले बैक्टीरिया को, ये आर वाली बैक्टीरिया थी क्या, बिल्कुल, हमने जिंदा किसको रखा, आर वाली को, आर वाली बैक्टीरिया को माइस में डाला, क्या जिंदा आर वाली बैक्टीरिया को माइस में डाला। तो उन्होंने कहा जो भी ये जिंदा आर वाली बैक्टीरिया को इस वाली जिंदा बैक्टीरिया में चेंज करेगी, उसी को क्या, वही क्या होगी, जेनेटिक मटेरियल। तो वही बोले, ही कंक्लूडेड दैट आर स्टेन बैक्टीरिया हैज समहाउ, कैसे भी करके ट्रांसफॉर्म हो गई बाय द हीट किलेशन बैक्टीरिया, बाय द हीट किलेशन, मतलब आर वाली बैक्टीरिया को, आर बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया एंड समहाउ हैज बीन ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल एसिस्टेंट बैक्टीरिया। आर वाली बैक्टीरिया ने कैसे भी करके हीट किल एसिस्टेंट बैक्टीरिया को चेंज करके एसिस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है क्या। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, क्या है, उन्होंने क्या कहा, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या करा रही है, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम द हीट किल से, जो हीट किल एसिस्टेंट बैक्टीरिया से, ये हीट किल जो एसिस्टेंट बैक्टीरिया है, सॉरी, हीट किल जो एसिस्टेंट बैक्टीरिया, ये इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हो रही है, इसमें ट्रांसफ़र हो जा रही है, हैज़ इनेबल द आर टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेकेराइड। ये क्या कर रही है, स्मूथ वाले में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आर वाले को क्या सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रही है, म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रही है, जिसके कारण वो स्मूथ में बदल जा रहा है, ठीक है क्या। तो वही कह रहा है, हैज़ बिकम वायरुलेंट, जिसके कारण वो स्मूथ में बदल जा रहा है और वायरुलेंट हो रहा है, क्लियर बात है क्या। तो ये चीज़ें, और वो जो चेंज कर रहा है वही क्या होगी, जेनेटिक मटेरियल, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें, लेकिन वो बता नहीं पाए जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो उनका कंक्लूजन क्या था, जो भी आर वाले बैक्टीरिया को एस वाले बैक्टीरिया में चेंज कर रहा होगा, वही जो मटेरियल आर वाले बैक्टीरिया को एस वाले बैक्टीरिया में चेंज कर रहा होगा, वही जेनेटिक मटेरियल है। या वो डीएनए चेंज कर रहा हो, या आरएनए चेंज कर रहा हो, या प्रोटीन चेंज कर रहा हो, तीनों में से जो चेंज कर रहा होगा वही क्या होगी, जेनेटिक मटेरियल। ये बात हो गई, लेकिन वो बता नहीं पाए। अब देखिएगा, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे एक साइंटिस्ट ने लिया था, क्लियर बात है, कौन से, तो आगे कितने साइंटिस्ट ने लिया था, 3 साइंटिस्ट ने, कौन कौन से, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, कौन कौन से सर,
एम एम एवरी मैक्लियोर मैकार्टी। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये इन तीनों ने लिया था। आगे चलते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब सुनिएगा जो बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन मतलब बेसिकली क्या हुआ, हमने ग्रिफिथ ने कहा ना, जो भी आर वाले बैक्टीरिया को इस वाले बैक्टीरिया में चेंज करा रखा वही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो वही कौन सा बायोकेमिकल है, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है, उसी का खोज कर रहे हैं। किसने किया? ये तीन साइंटिस्ट ने। ईयर याद रखिएगा 1933 टू 44, ठीक है, ठीक है। उनका सोच क्या था, मैंने पहले भी बताया कि उनका बहुत लोगों का ये सोचते थे, बहुत लोग ये सोचते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा। क्लियर बात है? तो ये चीज़ें, तो उनको लगा क्या जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, प्रोटीन होगा। प्रूव दैट द इन ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्यू टू द डीएनए। लेकिन बाद में उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पता चला कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो जो ट्रांसफॉर्म हो रही है वो कौन है, डीएनए है। जो ट्रांसफॉर्म हो रही है जो क्या है सर, ये हीट किल एस स्ट्रेन वाले से जो आर वाले में ट्रांसफर हो रहा है वो कौन है, डीएनए है। इसी चीज़ को उन्होंने प्रूफ किया। अब क्या किया उन्होंने, ये जो माइस मर गई थी, माइस मर गई थी, क्लियर बात है क्या, ये माइस जो मर गई थी उसमें से उन्होंने क्या निकाला सर, उस रिकवर्ड लाइफ एस बैक्टीरिया, जो जिंदा एस बैक्टीरिया थे उसको निकाला। क्लियर बात है क्या, जो जिंदा एस बैक्टीरिया थी उसको निकाला। अब उसको हीट किल कर दिया। क्लियर बात है, उसको हीट किल कर दिया तो क्या हो गया, ये मर गया क्या एस वाले बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस इससे क्या निकाला, जो बैक्टीरिया को मार दिया, किसको, एस वाले बैक्टीरिया को मार दिया, उससे प्रोटीन निकाला, आरएनए निकालने का, डीएनए निकाला, और तीनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख दिया, तीनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख दिया। डीएनए आरएनए प्रोटीन को एक एक टेस्ट ट्यूब में 3 जगह रख दिया। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें। अब एक में क्या डाला उसने, आपको पता है आरएनए को ब्रेक करने वाली एंजाइम डाला उसने, तो आरएनए यहाँ से टूट गई, आरएनए टूट गई, मतलब अब क्या देखा, क्या ये अब भी आर वाले को एस में कन्वर्ट करके कन्वर्ट कर रहा है क्या? तो इन्होंने क्या किया, ये डीएनए और प्रोटीन को किस में डाला, आर वाले में डाला। अब क्या देखा, आर वाला अब भी एस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब आरएनए तो नहीं करा रही होगी। क्लियर बात हो, अगर आरएनए के कारण होता तो आर वाला आर में ही रहता, लेकिन आरएनए तो नहीं करा रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो डीएनए करा रहा है या तो प्रोटीन कर रहा है। क्लियर बात हो गई? तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा चीज़ उन्होंने क्या किया, फिर से प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम डाला तो प्रोटीएज डाला। अब प्रोटीन टूट जाएगी, प्रोटीन टूट जाएगी। अगर ये अभी आर से एस में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब ये काम प्रोटीन तो नहीं करा रहा होगा। बिल्कुल सर, ये काम प्रोटीन नहीं करा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पता चल गया ये काम डीएनए के कारण हुआ। तो हमने डीएनएज डाला, डीएनएज मतलब क्या, डीएनए को ब्रेक करने वाली एंजाइम, तो डीएनए को ब्रेक कर दी। अब देखा आर वाला इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आर वाला आर में ही रह रहा है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन वहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा था, आर को इसमें कौन कन्वर्ट कर रहा था, हमारी डीएनए कर रही थी। क्लियर बात हो? तो ये they concluded that DNA is the hereditary material but not all biologists were convinced। क्यों ऐसे ऑल बायोलॉजिस्ट कन्विंस क्यों नहीं हुए? तो उनका कहना था जेनेटिक मटेरियल तो वो होती है जो क्या होती है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है, जो फादर से बच्चों में जाती है। क्लियर बात है? उनका कहना क्या था, जो फादर से बच्चों में आ रही है वो जेनेटिक मटेरियल है क्या? बिल्कुल सर, जो फादर से बच्चों में आ रही है वो जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें ओके। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। अब ये चीज़ें तो उनको जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया, बिल्कुल सर नहीं माना गया। तो फाइनल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूफ करने आए, एक दो साइंटिस्ट थे, हर्शे एंड चेज। कौन से दो साइंटिस्ट थे, हर्शे एंड चेज। क्लियर बात है? और कब आए थे, 1952। क्लियर बात है, 1952 के करीब आए थे। क्लियर बात है? तो उन्हें अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी डाउट। अनइक्विवोकल का मीनिंग क्या होता है, विदाउट एनी डाउट, निसंदेह। विदाउट एनी डाउट। क्लियर बात है? तो ये चीज़ें हो गई अनइक्विवोकल प्रूफ की डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था, हर्शे एंड चेज ने दिया था। ये नीट का क्वेश्चन है।
क्लियर बात है। कब दिया था? 1952 दिया था। वर्क किस पे किया था? टी2 बैक्टीरियोफाज पे किया था। किस पे वर्क किया था? टी2 बैक्टीरियोफाज पे। बैक्टीरियोफाज वो होते हैं जो सॉरी, बैक्टीरियोफाज वो होते हैं, वायरस होते हैं, वायरस दैट एक्ट दैट दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफाज। क्लियर बात है क्या? तो ये चीज़ें ओके। अब इन्होंने जो चीज़ यूज की थी, क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव आइसोटोपिया यूज किया था। क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए थे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दो यूज किए थे। एक सल्फर यूज किया था। सल्फर आपको पता है नॉर्मली सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। तो इन्होंने 32 की जगह S35 यूज किया था, तो ये रेडियो एक्टिव। दूसरा फॉस्फोरस के है, P32 को यूज किया था। क्लियर बात है क्या? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया था। सर रेडियो एक्टिव क्या होता है? तो थोड़ा सा लाइट इमिट करती है। क्या होता है? अब रेडियो, ये सल्फर आपको पता है किसका पार्ट होता है? प्रोटीन का पार्ट होता है। सल्फर क्या होता है? प्रोटीन का पार्ट होता है। सर ये प्रोटीन कैसे बनती है? तो एमिनो एसिड की लंबी चेन को क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड की लंबी चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर बात है? क्या बोलते हैं? प्रोटीन। एमिनो एसिड की ऐसे लंबी चेन को हम क्या बोलते हैं? इधर भी और हो जाए, इधर भी हो जाए, तो प्रोटीन बोलते हैं। एमिनो एसिड किससे जुड़ी होती है? तो पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे जुड़ी होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये आपको नीट के क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ, ये नीट के क्वेश्चन है कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होती है। क्लियर बात हो गई। तो आपको पता है एक दो एमिनो एसिड होती है, क्या? मिथोनिन हमारी होती है, एक कौन? मिथोनिन जो होती है वो क्या होती है? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होती है। क्या होती है? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो अमीनो एसिड अगर क्या हुई? रेडियो एक्टिव हो गई तो प्रोटीन भी रेडियो एक्टिव हो जाएगी। क्या? तो वही बोला है, सल्फर किसका कंपोनेंट होता है? कि प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। क्लियर बात हो गई क्या? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है मिथोनिन। क्लियर बात हो? तो ये चीज़ है। अब इसके कारण क्या हुआ? तो सर जो प्रोटीन थी वो क्या हो गई? रेडियो एक्टिव। और दूसरा उन्होंने क्या लिया? फास्फोरस को रेडियो एक्टिव लिया। तो आपको पता है क्या? डीएनए में तीन चीज़ें होती है सर, क्या? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। अगर हम क्या ले लिए? फास्फोरस को रेडियो एक्टिव ले लिए तो डीएनए भी रेडियो एक्टिव हो जाएगी। क्या? बिल्कुल सर, डीएनए भी क्या हो जाएगी? रेडियो एक्टिव हो जाएगी। डीएनए भी क्या हो जाएगी? रेडियो एक्टिव हो जाएगी। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें। अगला चीज चलते हैं। अब उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिएगा, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया? उन्होंने क्या लिया? बैक्टीरिया की सेल ली। बैक्टीरिया की सेल ली। अच्छा, उससे पहले बैक्टीरियोफाज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोफाज में दो चीज़ें होती हैं। प्रोटीन कोट होता है। क्या होता है? बाहर प्रोटीन कोट होता है। ये प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन कोट है मतलब ये सर इसमें सल्फर होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसमें सल्फर होगी। अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए। तो उसमें सर फास्फोरस होगी। बिल्कुल सर। तो उन्होंने क्या लिया? एक बैक्टीरियोफाज लिया। यहाँ जो बैक्टीरियोफाज लिया उन्होंने, देखिए जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है, चाहे अदर देन द मतलब ब्लैक दिखाया जा रहा है, वो समझिएगा रेडियो एक्टिव। तो यहाँ जो प्रोटीन कोट लिया वो क्या? उसमें क्या थी? रेडियो एक्टिव सल्फर थी। क्या थी उसमें? रेडियो एक्टिव सल्फर थी। और डीएनए कैसा लिया? सर नॉर्मल डीएनए लिया। तो रेडियो एक्टिव सल्फर होने के कारण क्या हुआ? ये प्रोटीन कोट कैसी हो गई? ये प्रोटीन कोट कैसी हो गई? रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल प्रोटीन कोट के कारण क्या हो गई? ये हमारी रेडियो एक्टिव सल्फर के कारण प्रोटीन कोट कैसी हो गई? रेडियो एक्टिव हो गई। क्लियर बात है? ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि दूसरे साइड में उन्होंने क्या लिया? दो, ठीक है, दूसरे साइड में उन्होंने क्या लिया? रेडियो एक्टिव डीएनए लिया। कैसा लिया? रेडियो एक्टिव डीएनए लिया और नॉर्मल प्रोटीन ली। देखिए ये प्रोटीन कोड कैसा है? नॉर्मल है। ब्लैक से है तो नॉर्मल है। ठीक है क्या? ये चीज़ें। अब उन्होंने क्या कराया? तीन स्टेप होता है। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कराया? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर बात हो गई। तो यहाँ देखिएगा, ये बैक्टीरिया थी, उसने इन्फेक्शन कराया। तो ये बैक्टीरिया क्या कर दी है? ये बैक्टीरिया से कौन अटैच हो जाता है? वायरस अटैच हो जाता है। क्लियर बात हो गई क्या? ये वायरस अटैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये अपनी जेनेटिक मटेरियल को अंदर डाल देगा। बिल्कुल सर, अंदर डाल दिया। सेम इधर भी होगा। बिल्कुल। दूसरा स्टेप होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या करते हैं? स्लो स्पीड पे घुमाने को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग, स्लो स्पीड पे घुमाना।
स्लो स्पीड पे घुमाने को क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। जिसके कारण क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है अंदर चले आता है। क्लियर बात हो गई क्या, जेनेटिक मटेरियल होता है अंदर चले जाता है और ये प्रोटीन कोट हो जाती है, ये बैक्टीरिया की सेल से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है। क्लियर बात हो गई क्या। अब तीसरा स्टेप उन्होंने किया, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन किसको बोलते हैं, हाई स्पीड पे घुमाने को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, हाई स्पीड पे घुमाने को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर बात हो गई। अब इसको क्या बोलता है, तीसरे स्टेप को क्या किया, प्रोटीन कोट को और सेल को लिया एक टेस्ट ट्यूब में और सेंट्रीफ्यूगेशन किया, हाई स्पीड पे घुमाया। तो आपको पता है जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, बिल्कुल सर, जो भारी होगा नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का होगा वो क्या ऊपर रह जाएगा। तो जब यहाँ पे किया उन्होंने, जब यहाँ पे किया तो क्या देखा, टेस्ट ट्यूब में ये जो प्रोटीन कोट थी क्या मिली उनको, ऊपर मिली। क्लियर में बात है, जो प्रोटीन को थी ऊपर मिली, और जबकि जो हमारा सेल कंटेंट डीएनए था वो कहाँ था, ये बैक्टीरियल सेल, उसमें ये डीएनए जो था वो नीचे मिली। क्लियर बात है। तो देखा क्या कि बैक्टीरिया में क्या गई है, डीएनए गया है कि प्रोटीन, तो सर डीएनए गई है। इसका मतलब कैसे पता चला, रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव वाला पार्ट लाइट इमिट करता है, तो ये रेडियो एक्टिव पार्ट है जो ऊपर आ गया। सेल में कौन गया, प्रोटीन। तो यहाँ से क्या पता चला, सॉरी, सेल में क्या गया, डीएनए। क्लियर बात है, सेल में डीएनए गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर डीएनए जेनेटिक मटेरियल हुई। क्लियर बात हो गई क्या। तो ये तो वही ना, जो ऊपर आ गया उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर आ गया उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट। और जो नीचे बैठ गई उसको क्या बोले हैं, रिटेंटेड। क्लियर बात है, तो जो नीचे बैठ गई, क्लियर बात है, तो ये चीज़ है। तो हमें सेल में क्या दिखी, डीएनए दिखा क्या, बिल्कुल। क्लियर बात है, यहाँ भी देख लीजिए, तो सुपरनेटेंट में आपको क्या मिल रही है, ये प्रोटीन कोट मिल रही है जो कैसी है, नॉन रेडियो एक्टिव। यहाँ हमने डीएनए क्या लिया था, रेडियो एक्टिव, तो वो कहाँ पाई गई, सेल में पाई जानी चाहिए, तो डीएनए हमें कहाँ देखने को मिली, सेल में। तो ये चीज़ें पता चल गई क्या, तो यहाँ से पता चल गया कि सेल में कौन सी चीज़ गई है, तो डीएनए। क्लियर बात है क्या, क्योंकि हमारी जो सेल थी उससे लाइट इमिट हो रही थी, तो वो चीज़ें पता चल गया। तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल का क्लियर कट पता चल गया कि सर कौन है, कि डीएनए जेनेटिक है। ये फाइनल प्रूफ है। अब ठीक है, देखिएगा, साइंटिस्ट का नाम याद करने के लिए, साइंटिस्ट का नाम याद करने के लिए आपको थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाले में देखिएगा 3 चीज़ें हैं, ठीक है क्या। तो कैसे, पहला कितने साइंटिस्ट आए थे, सर एक साइंटिस्ट आए थे, तो 1 3 2। एक साइंटिस्ट आए थे, कौन थे, ग्रिफिथ थे। कौन थे, ग्रिफिथ थे। किस पे वर्क किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे काम किया था। किस पे काम किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे। और दूसरे साइंटिस्ट, दूसरे में कौन थे, 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोर, मैकार्टी। इसी एक्सपेरिमेंट को आके लेके गए थे। तीसरे में कौन थे, हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज। किस पे वो काम किए थे, T2 बैक्टीरियोफाज पे किए थे, T2 बैक्टीरियो फाज पे किए थे। क्लियर बात हो गई। तो यहाँ पे आपको जेनेटिक वाला पोर्सन, जी साइंटिस्ट वाला पोर्सन याद हो जाएगा। क्लियर बात हो गई क्या। अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है वो उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या क्या, जेनेटिक मटेरियल क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसको बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर बात है, जेनेटिक मटेरियल वही होगा जो ये क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। जैसे पूछते हैं ना भाई, तुमको लड़का चाहिए तो वो लड़के में क्या क्या गुण होने चाहिए, वैसे ही जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है क्या। तो जेनेटिक मटेरियल एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, जेनेटिक मटेरियल खुद की रेप्लिका, खुद के जैसा, जैसा है वैसा बनाने में कैपेबल हो। तो डीएनए से डीएनए बनती है, आरएनए से आरएनए बनती है। क्लियर बात हो गई क्या। तो ये, लेकिन प्रोटीन से कभी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता है, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। तो ये तो जेनेटिक मटेरियल की क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या कर रहा है, शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। हमने पढ़ा था डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से, क्यों सर, थाइमीन होता है इन प्रेजेंस ऑफ यूरासिल। डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है, और थाइमीन में आपको पता है एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, 2 कीटो ग्रुप के
दोनों में होती है। यूरासिल में 2 कीटो ग्रुप होती है, थायमिन में भी 2 कीटो ग्रुप होता है, लेकिन एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप ऐड होने के कारण ये प्लस आई देता है, जिसके कारण ये स्टेबिलिटी करता है। और दूसरा बात कहा था सर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, मतलब सेकेंड नंबर पे सर, सेकेंड नंबर 5 कार्बन की शुगर होती है, सेकेंड नंबर पे जो होती है वो ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसके कारण ये स्टेबल होती है। क्लियर बात है क्या? और डीएनए के में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए और आरएनए में डीएनए में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। तो ये चीज़ है, तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए कैसा काम कर रही है सर, जेनेटिक मटेरियल के, जबकि आरएनए क्या है, मोर कैटालिटिक एंड हेंस मोर रिएक्टिव। कैटालिटिक है मतलब क्या, मतलब किसी को भी रिएक्शन कराने में हेल्प कर देती है। ठीक है क्या, रिएक्टिव ज़्यादा है, सिंपली रिएक्टिव ज़्यादा है, आप याद रखिए सिंपली। ठीक है क्या, तो आरएनए क्या है, कैटालिटिक, या इसीलिए ज़्यादा हम कैटालिटिक है, इसीलिए क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ है। अब क्या कर रहा है, शुड बी कैपेबल, तीसरा क्या है, शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो चेंजेस। मतलब क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल वही होगा जिसमें चेंजेस कैसे हो, धीरे धीरे हो। ठीक है, जो कि इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। इवोल्यूशन के लिए स्लो चेंजेस ज़रूरी है, धीरे धीरे, ना कि एक वैग क्या हो जाए, बहुत बड़ा चेंज देखने को मिले, तो नहीं। वही चीज़ पढ़ा था डार्विन ने, जो बात किया था वो क्या था, स्लो चेंजेस के बारे में बात की, जबकि टीएच मॉर्गन ने क्या कहा था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब लार्ज चेंजेस की बात की थी, म्यूटेशन की बात की थी। तो क्या इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, स्लो चेंजेस जरूरी है। क्लियर बात है? डीएनए ज़्यादा स्टेबल है क्या, बिल्कुल, इसीलिए कम चेंजेस देखने को मिलेगी। तो कम चेंजेस देखने को मिलेगी तो स्लो म्यूटेशन होगा, जिसके कारण लेस वेरिएशन, धीरे धीरे वेरिएशन आएगी, और यही क्या है, स्लो इवोल्यूशन कराएगा। जबकि आरएनए लेस स्टेबल होती है तो जल्दी जल्दी चेंज देखने को मिलेगा, जल्दी जल्दी चेंज देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी म्यूटेशन होंगे, जल्दी जल्दी वेरिएशन आएंगे, मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस जल्दी जल्दी आएंगे, तो इसको बोलते हैं फास्ट वेरिएशन। क्लियर बात है क्या? तो ये वायरस, आपको पता है वायरस में क्या होते हैं, आरएनए होती है, इसीलिए उसकी लाइफ स्पैन छोटी होती है और जल्दी जल्दी बदलता है। आपने कोविड में देखा ही था, पहले क्या आया था, कोविड आया था, उसके बाद ओमिक्रॉन, डेल्टा, पता नहीं क्या क्या आया था, तो चेंजेस हो रहे थे क्या, वायरस वायरस है तो उसकी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो बिल्कुल चेंज होंगे। इसीलिए वायरस की जल्दी कोई क्या नहीं बनती, वैक्सीनेशन नहीं बनती। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें हैं। अगला चीज़ चलते हैं, जल्दी नहीं बनते, वैक्सीनेशन बनते हैं लेकिन जल्दी नहीं बनते, क्यों, अपनी जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेती है क्या, जिसके आपने बनाया वैक्सीनेशन, पता चली वो चेंज हो गई, बिल्कुल अपने जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने एंटीबायोटिक्स जो बनाते हैं वो देखते हैं कि बैक्टीरिया पे काम करती हैं, लेकिन वो चीज़ें, एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस पे काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब क्या करा है, चौथा क्या होना चाहिए, शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस कर पाना चाहिए। ठीक है, सॉरी, शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, किस फॉर्म में, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में। आपको पता है डीएनए से क्या बनती है, आरएनए, प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोसेस को ट्रांसलेशन। ठीक है क्या, अब ये प्रोटीन क्या करती है, एंजाइम की तरह काम करती है, जो क्या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। मतलब जो मेरी अगर हाइट की प्रोटीन, मेरे में अगर हाइट की जीन है, तो हाइट की जीन है तो मतलब हाइट का डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगी, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और वो सेल्स पे एक्ट करेगा, वो एंजाइम सेल्स पे एक्ट करेगा, जिससे मेरी हाइट बढ़ेगी। तो ये क्या है, मेंडेलियन कैरेक्टर है क्या, तो वही करें, जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो क्या करे, मेंडेलियन कैरेक्टर फॉर्म करे। क्लियर बात हो गई क्या? तय, तो यहाँ से आपको पता चला डीएनए आरएनए दोनों क्या कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन डीएनए स्टेबल ज़्यादा होने के कारण क्या करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए के लिए प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना हो तो हम आरएनए को प्रेफर करते हैं। क्लियर बात है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है तो आरएनए को प्रेफर करते हैं। इसीलिए तो क्या बोला, डीएनए प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन लाइक क्या, मैसेंजर या एडेप्टर। एडेप्टर क्या काम करती है, एडेप्टर आपको पता है क्या, यहाँ से कोई चीज़ कॉपी की और उधर पेस्ट कर दिए, तो मैसेज का क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है क्या। देखिए अब क्या है, सेंट्रल डोगमा, नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, 5 स्टार टॉपिक। ठीक है, सेंट्रल डोगमा बहुत बार क्वेश्चन आया है, PYQ में देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आया है। किसने दिया था सेंट्रल डोगमा, तो देखिएगा
सी से सेंट्रल और सी से क्रिक, ठीक है क्या, या डोगमा, डी सी, याद रखिएगा। क्लियर बात है। सेंट्रल डोगमा क्लियर किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, वाटसन ने नहीं दिया था भैया, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्या सेंट्रल डोगमा क्या बताता है सर, सेंट्रल डोगमा हमें क्या बताता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में बताता है, ठीक है। डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या, डीएनए से इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, आरएनए के पास जा रही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए से किसके पास जा रही है, प्रोटीन के पास जा रही है। तो अभी बताया था मैंने, डीएनए से आरएनए के बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्लियर बात हो गई क्या। और डीएनए से डीएनए को खुद के जैसा बनने को क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन, अपने जैसा बनाने को क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। तीन चीज़ें, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, कौन से है, वायरसेस। उसमें क्या होती है, ये उल्टी डायरेक्शन में चलती है। जो सेंट्रल डोगमा की हमने बोला ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर करेगा, एक डायरेक्शन में, क्लियर बात है, यूनी डायरेक्शनल ऐसे ट्रांसफर करेगा किसी एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, उल्टा करती है। यहाँ पे वायरसेज में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, सॉरी आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। क्लियर बात है, आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है जैसे। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे वायरल आरएनए है, वायरस की जेनेटिक मटेरियल क्या होती है सर, आरएनए। जैसे हमारे अंदर आता है तो अपनी आरएनए को हमारे अंदर डाल देता है, तो पहले वो अपनी आरएनए से क्या बनाएगा, अपनी डीएनए बनाएगा, अपनी आरएनए से क्या बनाएगा, अपनी डीएनए, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो सेंट्रल डोग्मा का एक्सेप्शन कौन सर, वायरसेज। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनने को प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए क्या बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। तो उल्टा चल दे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर बात है कोई क्या, तो ये चीज़ें, इसके लिए एंजाइम लगती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर बात है, तो ये चीज़ें। अगला लेक्चर आएगा, 5वां लेक्चर, जिसका है डीएनए रिप्लिकेशन। क्वेश्चन कम बार पूछा गया है डीएनए रिप्लिकेशन से, ठीक है। रिप्लिकेशन से क्वेश्चन कम है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन भरपूर है। क्लियर बात है, ठीक है। वैसे ही ट्रांसलेशन से क्वेश्चन कम है, ठीक है। रिप्लिकेशन से क्वेश्चन खूब नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन से खूब सारे क्वेश्चन हैं, फिर जेनेटिक कोड से खूब सारे क्वेश्चन हैं। तो हम देखेंगे, सारे टॉपिक देखेंगे आपको। और साथ में हम क्या शुरू कर रहे हैं, आपको बताया ही था, वन शॉट शुरू कर रहे हैं लाना। अगर आपको किसी चैप्टर के चाहिए तो आप बता सकते हैं वन शॉट। बड़े बड़े चैप्टर्स को हम पार्ट वाइज पार्ट कोशिश करेंगे करने का, क्योंकि क्या है, इनसे वेटेज है, मॉलिक्यूलर के वेटेज है भैया, मॉलिक्यूलर के वेटेज है 6 to 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है क्या, बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, धन्यवाद।